इस साल ST/SC डेवलपमेंट के लिए 68,881 करोड़ रुपया का बजटरी प्रोविज़न हमारा उड़ीसा सरकार तरफ से उसी डिपार्टमेंट में हमने किए हैं। कमेटी के गाइडेंस से ये पैसा सही तरह से अभी खर्च हो रहा है। हमारा PBTG या विशेष अनुन्नत जनजाति वर्गों के शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर यह कमेटी ज़्यादा जोर दे रही है। केंद्रीय योजना के फायदे भी हमारे SC/ST वर्गों को मिल रहा है। PM जनमन योजना उड़ीसा के 14 जिले के 3 लाख PBTG वर्गों के पास पहुंच रहा है। PM अजय और PM AGY योजना में पहली फेज में 162 और दूसरे फेज में 803 गांव को विकसित करने के लिए मॉडल विलेज घोषणा की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए SC/ST फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ST/SC वर्गों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आदिवासियों का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी उपयुक्त मूल्य दिया जा रहा है। हमने उड़ीसा में आदिवासियों के जीविका के लिए 100 फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापन करने का निर्णय लिया है और काम भी अभी शुरू कर दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आदिवासियों के जंगल जमीन के ऊपर अधिकार देने में उड़ीसा आज एक प्रमुख राज्य है। हमारी सरकार भी अभी मिलेट मिशन में श्री अन्न योजना के तहत मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उड़ीसा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है।